मुंतखब शुरा इकराम यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं उनको अपना सलाम पेश करते हुए उनका इस्तकबाल करता हूँ। बहैसियत जनरल सेक्रेटरी उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन, आप तमाम हज़रात के हम मशकूर हैं कि आपने हमारी दावत पर और अखबार के ऐलानात के ज़रिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। थोड़ी सी 5 मिनट का मुझे वक्त दीजिए क्योंकि नमाज हो रही है, उसके बाद हम अपना मुशायरा शुरू करेंगे। मुशायरे के सदर आली जनाब ज़िया कादरी अजमेरी तशरीफ ला चुके हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। तो लीजिए कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में हम अपना ये मुशायरे का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं शायर हज़रात को नादिम मुशायरा से दरख्वास्त करूँगा कि जो भी निज़ामत फरमा रहे हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और एक के बाद एक दीगर अपने शुरा को यहाँ पर बुलाएँ और मुशायरे का आगाज़ करें सिर्फ 5 मिनट के बाद। अहमद भाई ये बताओ, अहमद भाई, ये अहमद भाई 1 घंटे में 2 घंटे में फोन उठ जाए भाई भाई दिया भाई आए, दिया भाई मेरा नंबर 4 भाई बहुत दिन बाद याद किया था, नहीं था साहबजादा मुस्तफा फहीम साहब, आइए पहले। और एक ऐसा शायर जिसके दादा विजय राज तूर और जिसके ताया मोहन राय बर्क और जिनके वालिद मोहतरम जसवंत राय आस्ताना जिया, उनके फर्जंद जगजीवन लाल आस्ताना साहब हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे भी गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ लाए। जगजीवन लाल आस्ताना साहब और मैं मोहतरमा अर्जुमन बानो साहिबा जो आजकल मुशायरों में छाई हुई हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। और हमारे बीच गोलकुंडा दर्पण के एडिटर गोविंद अस्सलाम वालेकुम। दुख में मुसीबतों में भी रहकर मज़े में है, दुख में मुसीबतों में भी रहकर मज़े में है, जो उनका नाम लेवा है वो घर मज़े में है। दुख में मुसीबतों में भी रहकर मज़े में है, जो उनका नाम लेवा है वो घर मज़े में है। धूप और छाँव वक्तो ज़माने से बेनियाज, धूप और छाँव वक्तो ज़माने से बेनियाज, मौसम कोई हो उनका कलंदर मज़े में है, मौसम कोई हो उनका कलंदर मज़े में है। जो सही है निगाह अगर हमने की तो क्या की है, सना की हद है कि अल्लाह ने सना की है। नमाज इश्क जब मदीने में अदा की है, नमाज इश्क जब मदीने में अदा की है, तड़प कर अर्श ने मेरे लिए दुआ की है। खुदा भेजता है बिल इल्तिज़ाम उन पे दुरूद, खुदा भेजता है बिल इल्तिज़ाम उन पे दुरूद, करम यह है कि सादत हमें अता की है। खुदा भेजता है बिल इल्तिज़ाम उन पे दुरूद, करम यह है कि सादत हमें अता की है। इमाम नात तो हसन इब्ने साबित हैं, इमाम नात तो हसन इब्ने साबित हैं, मोइज़ ने तो सिर्फ उनके कफेपा की इब्तिदा की है। इमाम नात तो हसन इब्ने साबित हैं, मोइज़ ने तो सिर्फ उनके कफेपा की इब्तिदा की है। शुक्रिया। हाज़िरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये गज़ल सुनाने से पहले बता देना चाहती हूँ कि आज़ादी मिलने के 50 साल से ज़्यादा हो गए, मगर आज भी हमारे साथ हुकूमत का जो रवैया है वो आप खुद जानते हैं, इसलिए मैं इस पर एक गज़ल सुनाना चाह रही हूँ आपको। तलवे ज़ख्मी ना हो गए होते, तलवे ज़ख्मी ना हो गए होते, रास्ता देखकर चले होते।
तलवे जख्मी न हो गए होते, रास्ता देखकर चले होते, उनकी चाहत जो रास आ जाती, उनकी चाहत जो रास आ जाती, प्यार की छाँव में रहे होते। रोशनी गम की पीली खुद हमने, रोशनी गम की पीली खुद हमने, वरना पलकों पे कुछ दिए होते। करके इजहार हक हुए मातूब, करके इजहार हक हुए मातूब, होंठ ही अपने सी लिए होते। नफरतों से ठिठर गए सारे, नफरतों से ठिठर गए सारे, वरना बच्चे बहुत बड़े होते। मकतब अर्ज कर रही हूँ, बानो रिश्ता अन्ना से टूट गया, फोन कर लेगा। बानो रिश्ता अन्ना से टूट गया, हॉल में अपने खुद रहे होते। एक दूसरी गजल पेश कर रही हूँ। अजब हरजाई की आदत है भूल जाने की, अजब हरजाई की आदत है भूल जाने की, तमन्ना है उसी को दास्ताने गम सुनाने की। उधर दुनिया इधर मैं हूँ, वो किसका साथ देते हैं। उधर दुनिया इधर मैं हूँ, वो किसका साथ देते हैं। घड़ी आ ही गई नीचे मोहब्बत आजमाने की। अगर वह बेमुरव्वत हैं तो मैं क्यों रास्ता बदलूं, अगर वो बेमुरव्वत हैं तो मैं क्यों रास्ता बदलूं। उसी को मैंने ठानी है गीते उल्फत सुनानी। तुम्हारा खुश दिली से हंसना मुझको याद आता है, तुम्हारा खुश दिली से हंसना मुझको याद आता है। चले आओ के रुत आई गुलों को खिलखिलाने की। बहाना बाजियां सींचे तो कोई आपसे सीखे, बहाना बाजियां सींचे तो कोई आपसे सीखे। ना आने को अदा, हर एक अदा, हर एक बहाने की। वो आते हैं वो आएंगे, वो आते ही होंगे अब। वो आते हैं वो आएंगे, वो आते ही होंगे अब। यही तरकीब आती है मुझे खुद को मनाने की। वो आते हैं वो आएंगे, वो आते ही होंगे अब। वो आते हैं वो आए हैं, वो आते ही होंगे अब। यही तरकीब आती है मुझे खुद को मनाने की। मक्ता पेश कर रही हूँ। हर एक उम्मीद दर्द पे तड़पे है बानो अर्जुमन क्योंकर। हर एक उम्मीद दर्द पे तड़पे है बानो अर्जुमन क्योंकर। भला क्या उसको बदलेगी हवा इस जमाने की। शुक्रिया। हम सबका ईमान रहे, नफरत की दीवारें ढाकर खाब नए तामीर करें। ऊंचे से भी ऊंचा जग में अपना हिंदुस्तान रहे, अपना हिंदुस्तान रहे, अपना हिंदुस्तान रहे। आइए, एक नन्हा सा बच्चा बैठा हुआ है हमारे बीच। मैं उस लड़के की नज़र 4 मिसरे करना चाहता हूँ। बच्चों की अहमियत क्या है हमारे बीच, हमारे पास, हम क्या समझते हैं बच्चों को कि वैसे गुजर बसर के लिए कुछ कमी नहीं, वैसे गुजर बसर के लिए कुछ कमी नहीं, पर जिंदगी की जेब में एक सांस भी नहीं। और चाहे भरी हुई हों हजारों तिजोरियां, बच्चे की एक हंसी से ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं। मैं गजल के चंद शेर पेश करना चाहता हूँ। तो है इलेक्शन
लड़ना संभल संभल के। एक लीडर का बयान चमचों के नाम। आने को है इलेक्शन, लड़ना संभल संभल के, चमचों दिखाओ जलवा, चेहरे बदल बदल के। आने को है इलेक्शन, लड़ना संभल संभल के, चमचों दिखाओ जलवा, चेहरे बदल बदल के। आंध्रा व तेलंगाना से हमको क्या है लेना, आंध्रा व तेलंगाना से हमको क्या है लेना, जो काटे वोट अपना है उनको चोट देना। आंध्रा व तेलंगाना से हमको क्या है लेना, जो काटे वोट अपना है उनको चोट देना। करना है मैच फिक्सिंग, पिच पर उछल उछल के। आने को है इलेक्शन, लड़ना संभल संभल के, चमचों दिखाओ जलवा, चेहरे बदल बदल के। और ये बंद पर आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। बदनाम हो के हमने ये नाम है कमाया, बदनाम हो के हमने ये नाम है कमाया। गौ भैंस के भी चारे को शौक से चबाया। सीखी है राजनीति जेलों में हमने पल के। आने को है इलेक्शन, लड़ना संभल संभल के, चमचों दिखाओ जलवा, चेहरे बदल बदल के। और ये बंद देखिए। रोटी मकान कपड़ा देने के दावे करना, रोटी मकान कपड़ा देने के दावे करना। महंगाई घूस गुर्बत हटने के वादे करना, महंगाई घूस गुर्बत हटने के वादे करना। वादों के गुलगुले ही सबको खिलाना तल के। आने को है इलेक्शन, लड़ना संभल संभल के, चमचों दिखाओ जलवा, चेहरे बदल बदल के। और ये बंद देखिए। वोटर को है पटाना, वोटर को है पटाना, स्कीम नई लाके करना शिकार है अब फंदे नए बिछा के। वोटर को है पटाना, स्कीम नई लाके करना शिकार है अब फंदे नए बिछा के। चिकनी सड़क है सत्ता, गिरना नहीं फिसल के। आने को है इलेक्शन, लड़ना संभल संभल के, चमचों दिखाओ जलवा, चेहरे बदल बदल के। और ये आपका ध्यान चाहूंगा इस बंद पर भी। खेल आज धर्म मजहब का हो गया पुराना, खेल आज धर्म मजहब का हो गया पुराना। सपने विकास वाले पब्लिक को अब दिखाना, गिरगिट की चाल चलना, रंगत बदल बदल के। आने को है इलेक्शन, लड़ना संभल संभल के, चमचों दिखाओ जलवा, चेहरे बदल बदल के। और अंतिम बात, खाया नमक मेरा तो मेरी ही लाज रखना, खाया नमक मेरा तो मेरी ही लाज रखना। खाकर मेरा न दुश्मन के सर पे ताज रखना, मारूंगा वरना तुमको जूते बदल बदल के। आने को है इलेक्शन, जुड़ा पाए। अभी आपके बाद और शायर मौजूद है यहाँ पर, हमारी दावत पे तशरीफ लाए हैं। मैं सबसे पहले हाफिज रसूल खान साहब, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन, जो बावजूद मशरूफियत के यहाँ पर तशरीफ लाए और हमें बड़ा फख्र है कि वो हमारी दावत को कबूल किए और यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। वैसे यहाँ पर जितने भी डैश पर बैठे हुए हैं
वो सब अपनी मसरूफियात पर ध्यान दिए हुए हैं। तो प्रोग्राम तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी हमारे लिए हिम्मत अफजाई बहुत बड़ा हमारे लिए काम है। मैं डायरेक्टर उर्दू अकादमी, सेक्रेटरी, कई होते हैं हमारे, जैसे शुक्र साहब के मैं कितने नाम लूँ। खता पेश खिदमत है। गुलों के दर्द को समझें, चमन की बात करें। गुलों के दर्द को समझें, चमन की बात करें। दिलों के मेल वफा के चलन की बात करें। दिलों के दर्द को समझें, चमन की बात करें। दिलों के मेल वफा के चलन की बात करें। बहुत हुए ये मनोतू के तस्करे अब तक, बहुत हुए ये मनोतू के तस्करे अब तक, कभी तो बैठ के अपने वतन की बात करें। गुलों के दर्द को समझें, चमन की बात करें। दिलों के मेल वफा के चलन की बात करें। बहुत हुए ये मनोतू के तस्करे अब तक, कभी तो बैठ के अपने वतन की बात करें। एक और रुबा पेश खिदमत देखिए। दिल प्यार का इखलास का मारा ठहरा, दिल प्यार का इखलास का मारा ठहरा, हर अश्क मेरी याद का तारा ठहरा। दिल प्यार का इखलास का मारा ठहरा, हर अश्क मेरी याद का तारा ठहरा। उस जख्म को मरहम की जरूरत क्या है, उस जख्म को मरहम की जरूरत क्या है, जो जख्म के जीने का सहारा ठहरा। करता हूं, मुझको जीने की तमन्ना नहीं मर जाने दो, मुझको जीने की तमन्ना नहीं मर जाने दो। जो भी कर जाऊं मैं इस हाल में कर जाने दो, मुझको जीने की तमन्ना नहीं मर जाने दो। जो भी कर जाऊं मैं इस हाल में कर जाने दो। एक मुद्दत हुई बिछड़े हुए अपने घर से, एक मुद्दत हुई बिछड़े हुए अपने घर से, अब तो छोड़ो मेरा दामन मुझे घर जाने दो। मैं गजल के चंद शेर अर्ज करता हूं। गजल का मतलब क्या देखिए। मुझको मेरा नसीब कि कुछ भी मिला नहीं, मुझको मेरा नसीब कि कुछ भी मिला। तो जिंदगी शुरू हुई, सबसे पहले सखाबाद पे सीपी थे, और हम जब प्रोग्राम करते थे आज से 40 साल पहले, तो हमारे अकबर भाई को जो है बहुत ही सताते थे कि भाई परमिशन दीजिए हमारे रविंद्र भारती का। और वो बड़ी खुशखिस्मती से हमारा जो है फनकारों की बहुत ख्याल रखते हुए परमिशन इशू करते थे। तो मैं जनाब शेख अहमद अकबर साहब का, आपके कई पोस्ट हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता कि हुकूमत आंध्र प्रदेश एक आदमी से 10 काम ले रही है, तो पता नहीं कल क्या और क्या होता नहीं मालूम। तो मैं जनाब शेख अहमद अकबर साहब का तमाम लोगों की तरफ से और हमारे डेस्क पर बैठे हुए लोगों से, उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, तमाम मेंबरों की तरफ से उनका इस्तेमाल करता हूँ। मैं मजीद तमहीद बाने बगैर 4 मिसरों से सदर मुशायरा को दावत दूंगा, और इन 4 मिसरे ई इस्माइल अहमद साहब, हाफिज रसूल खान साहब, शुक्र साहब, खलील भाई और उस्मान रशीद साहब की नजर करता हूँ। ये 4 मिसरों पर तवज्जो चाहूँगा, आदत भाई, इस्माइल भाई और खलील भाई, शुक्र भाई के बीमार आरज़ू पर तवक्को असर की है। मुखलिस ज़ईफ माँ से वो बेटा बदल गया। 4 मिसरे देखिए। शर्फ बच्चे को बगावत नहीं करने देगा, शर्फ बच्चे को बगावत नहीं करने देगा, मेरा मायार जमाने में न गिरने देगा। मैं कमा करके खिलाता हूँ उसे रस्ते हलाल, मेरा बच्चा मुझे भूखा नहीं मरने देगा। और 4 मिसरे पेश खिदमत है। मुझको उल्फत की सजा देता, इस काफिये को बदल कर इस्तेमाल किया है, अलिफ और नजरा से गुजारिश है। मुझको दौलत, मुझको उल्फत की सजा देता रहा, मुझको नफरत का सिला देता रहा, मुझको उल्फत की सजा देता रहा, मुझको नफरत का सिला देता रहा। इस कदर था मेहरबान रब्बे करीम, इस कदर था मेहरबान रब्बे करीम, गम दिए और हौसला देता रहा।
मुझको उल्फत की सजा देता रहा, मुझको नफरत की सजा देता रहा, इस कदर था मेहरबान रब्बे करीम, गम दिए और हौसला देता रहा। और अब गज़ल का मतलब पेश खिदमत है, चंद अशार गज़ल के पेश करूँगा। मतलब देखिए शायद किस काबिल हो। हाँ ज़माने से जुदा है तेरे तन की खुशबू, हाँ ज़माने से जुदा है तेरे तन की खुशबू, सारे आलम से सिवा है तेरे फन की खुशबू। और शेर देखिए, अर्ज़ किया, लाख चंदन के दरख्तों पे बसेरा है तेरा, लाख चंदन के दरख्तों पे बसेरा है तेरा, तेरी फितरत ना बदल पाई चमन की खुशबू। लाख चंदन के दरख्तों पे बसेरा है तेरा, लाख चंदन के दरख्तों पे बसेरा है तेरा, तेरी फितरत ना बदल पाई चमन की खुशबू। और शेर देखिए, मेरी अपना जाती पहुंच का शेर है। ऐ ज़मीं रख लिया आगोश में मेरी माँ को, ऐ ज़मीं रख लिया आगोश में मेरी माँ को, तुझसे मिलती है मुझे माँ के बदन की खुशबू। ऐ ज़मीं रख लिया आगोश में मेरी माँ को, तुझसे मिलती है मुझे माँ के बदन की खुशबू। और इस गज़ल का आखिरी शेर देखिए, चूम कर मिट्टी को आँखों से लगाया मैंने, चूम कर मिट्टी को आँखों से लगाया मैंने, इसमें मौजूद है अब माँ के बदन की खुशबू। चूम कर मिट्टी को आँखों से लगाया मैंने, इसमें मौजूद है अब माँ के बदन की खुशबू। और बख्ता इस तरह से है, ज़हन को दहर के जज्बात से रख दूर ज़िया, तेरी हर बात में है बेशक, तेरी हर बात में है मुझको वतन की खुशबू। शुक्रिया हज़रात, मैं बेहद ममनून और मशहूर हूँ हम तमाम हज़रात का कि आपने मुझे सुना और इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बेहद शुक्रिया। बेहद शुक्रिया ज़िया क़बरी साहब। मुशायरा यहीं इख्तिताम को पहुँचता है। उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन आंध्र प्रदेश शहनशीन पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ मेहमान और सदर जलसा जनाब उस्मान रशीद साहब, जनाब शेख मोहम्मद इकबाल साहब, जनाब आबिद रसूल खान साहब, जस्टिस ई इस्माइल साहब, मलिकुर रहमान साहब और शहनशीन पर मौजूद तमाम मेहमान और हाज़रीन जलसा, उनके यहाँ पर 3-4 प्रोग्राम हो गए। आप लोग इतने थक गए कि अभी चौथे प्रोग्राम के लिए वक्त ही नहीं है आप लोगों के पास सुनने के लिए। और इसमें प्रोग्राम में ऐसी तब्दीली आती है अचानक कि अनएक्सपेक्टेड 2 प्रोग्राम जाके 4 प्रोग्राम हो गए। और यहाँ पर बहुत सारे मेहमान मौजूद है, सबको बात करना है, वक्त की बहुत कमी है, इसलिए मैं 2-3 अल्फाज के साथ आपसे बताना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पर मौजूद किया और तमाम लोगों की यहाँ पर तहनीत हुई। उस्मान रशीद साहब एक अरसे से उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन चलाते हैं और इस एसोसिएशन के ज़रिए न सिर्फ सहाफ़ियों के मसाइल बल्कि सारे अहमियतों के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं और कई मसाइल हल भी करवा चुके हैं। और हमेशा कुछ ना कुछ सहाफ़ियों के मसले के सिलसिले में उर्दू अकेडमी भी आते, हम लोगों से मुलाकात करते और उनके मसाइल को रखते और उनको हल करवा के जाते हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने इन सारे लोगों को एक स्टेज पर इकट्ठा किया है और एक कामयाब प्रोग्राम का यहाँ पर इनेकाद अमल में आया है। उर्दू के ताल्लुक़ से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू अखबारात हम रोज़ निकाल रहे हैं। उर्दू के 300 से ज़ायद उर्दू के अखबारात हैं, छोटे अखबारात हैं और 300 से ज़ायद अखबारात हैं, 300 से ज़ायद उनके मसाइल, बहुत सारे छोटे अखबारात के मसाइल हैं क्योंकि उर्दू अकेडमी में इतना बजट होता नहीं कि उर्दू अखबारात के तमाम मसाइल को हल किया जा सके। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से इश्तिहारात बराबर छोटे अखबारों को मिलते नहीं, तो हुकूमत की लेवल पर उर्दू के छोटे अखबारों को इनको बहुत ही स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है इन अखबारात को, क्योंकि ये अखबारात के जितने भी हमारे सहाफ़ी हैं, जितने भी जो एडिटर्स हैं,
ये लोग बहुत से मुश्किलात पेश आते हैं अखबार शाये करने के लिए, वो आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं। मैं इसके ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर तकरीबन बहुत सारे लोग अखबार से वाबस्ता हैं। उर्दू अकाडमी आंध्र प्रदेश का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमेशा यही कहा जाता था कि उर्दू अकाडमी में जो है कभी बजट खर्च ही नहीं होता और उर्दू अकाडमी आंध्र प्रदेश का बजट हर साल हुकूमत को वापस चला जाता। लेकिन इस मरतबा तमाम शुरा है, हमारे अदीब है, उर्दू की अंजुमनें हैं, उर्दू के सहाफ़ियों हैं, सहाफ़ी हैं, इन तमाम लोगों के ताउन से उर्दू अकाडमी आंध्र प्रदेश ने तमाम स्कीमात पर अमलवारी की है और तमाम का तमाम बजट खर्च हो चुका है उर्दू अकाडमी का। और एक आध स्कीम बाकी है, वो इंशाल्लाह एक आध महीने में मुकम्मल हो जाएगी। उर्दू अकाडमी यही कोशिश कर रही है कि उर्दू का जो बजट हो वो उर्दू के लिए खर्च हो, उर्दू के सहाफ़ियों के लिए, उर्दू के अदीब है, उर्दू के शुरा हैं और उर्दू के अंजुमनें हैं और उर्दू की किताबों की इशाअत हो, ख़ास तौर पर उर्दू के सिलेबस की किताबों की इशाअत हो। हम लोगों ने इंटरमीडिएट की किताबों की भी इशाअत हम लोगों ने करवाई है। इसी तरीके से मुख्तलिफ सिलेबस की किताबों की इशाअत का अमल अभी उर्दू अकाडमी में जारी है। तो ये तमाम काम अक़लियती बहबूद हुकूमत के महकूम अक़लियती बहबूद के तहत ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इन सारे डिपार्टमेंट में अक़लियतों की भलाई के लिए, फलाह के लिए बहुत से काम हो रहे हैं। मैं आखिर में आप तमाम से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। हमको ये मालूम करना है कि महकूम अक़लियती बहबूद क्या है, इसमें कितने डिपार्टमेंट्स हैं, अगर हैं तो इसमें स्कीमात क्या हैं। तो इन स्कीमात के बारे में हमको मालूमात हासिल करने की ज़रूरत है और इन तमाम हुकूमत की स्कीमात से इस्तेफ़ादा हासिल करने की ज़रूरत है। हम लोगों ने स्कीमात की पब्लिसिटी के लिए अक़लियती बहबूद की स्कीमात की एग्जीबिशन में उर्दू अकाडमी के स्टॉल पर ब्रोचर्स रखवाए हैं और एग्जीबिशन में मुसलसिल एग्जीबिशन में ऐलान भी करवा रहे हैं इन स्कीमात के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अक़लियती बहबूद की जो स्कीमात है उससे वाकिफ़ नहीं है, जिसकी वजह से वो इन स्कीमात से इस्तेफ़ा करता हूँ। सदर महफिल, सदर जलसा जनाब उस्मान रशीद साहब, हमारे मोहसिन और सदर आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन जनाब आबिद रसूल खान साहब, कमिश्नर आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट शेख मोहम्मद इकबाल IPS साहब, हमारे बड़े भाई सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू अकादमी प्रोफेसर SS शुकुर साहब, हमारे बुजुर्ग जस्टिस E इस्माइल साहब और हमारे बड़े भाई और इंतहाई हरकियाती शख्सियत हम सब के हरदिल अजीज़ जनाब अहमद मुकेश साहब और यहाँ पे मौजूद तमाम हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन और उसके तमाम ज़िम्मेदारान, ख़ासतौर पर जनाब उस्मान रशीद साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उर्दू को न सिर्फ ज़िंदा रखे हुए हैं बल्कि उर्दू की बका की खातिर आए दिन नए नए न सिर्फ प्रोग्राम करते हैं बल्कि अखबारों, जो ख़ासतौर पर छोटे अखबारों को जो सरपरस्ती वो देते हैं, वो काबिल तहसीन बात है। जैसा कि हम सब जानते हैं, उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है बल्कि उर्दू एक हिंदुस्तान की ज़बान है। और बदकिस्मती की बात है कि आज उर्दू को सिर्फ मुसलमानों की ज़बान के नाम से मौसूम किया जा रहा है, तो ये उर्दू के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मगर आंध्र प्रदेश में साथ ही साथ खुशकिस्मती की बात है कि हमारे दरमियान प्रोफेसर SS शुकुर साहब मौजूद है और जब से वो बहैसियत सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू अकादमी का अहदा संभाले हैं, उर्दू दां और उर्दू वालों में जो एक मायूसी पैदा हो चुकी थी, शुकुर साहब के बहैसियत सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू अकादमी का अहदा संभालने के बाद एक नया जोश, एक नया वलवला
पैदा हो गया है और ये मैं समझता हूँ कि आंध्र प्रदेश की तारीख में पहला मौका है जबकि उर्दू अकेडमी अपना पूरा बजट इस्तेमाल कर रही है। शुक्रिया हमारे बड़े भाई। अब मैं जहमत दूँगा हमारे अच्छे सहाफ़ी जनाब मोहम्मद महमूद अजहर साहब चॉइस न्यूज़ के एडिटर को कुछ कहना चाहते हैं उर्दू जर्नलिस्ट वालों के लिए। दे रहा हूँ हमारे सहाफ़ी मोहम्मद महमूद अजहर साहब चॉइस न्यूज़ के एडिटर। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, हुज़्ज़ार महफ़िल, ये अजीब इत्तेफ़ाक़ है कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मुखातिबत के बाद मेरा कुछ कहना ये मुनासिब बात नहीं है। ताहम हमारे दरमियान ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनको तहनीत पेश करना ये उनकी अपनी नहीं बल्कि खुद हमारे लिए एक हिम्मत अफजाई और इज़्ज़त अफजाई का ज़रिया है। अहले क़लम के दो तबक़ात आज यहाँ मौजूद हैं, सहाफ़ी और शोरा, और यहाँ उर्दू ज़ुबान का मामला है और उर्दू ज़ुबान आज़ादी हिंद की तहरीक से लेकर आज तक बराबर अपना काम करती चली आ रही है। अकबर इलाहाबादी ने एक मौके पर कहा था, उसका मफ़हूम कुछ इस तरह है, न बंदूक निकालो न तोप निकालो, अगर मसाइल का हल चाहते हो तो अखबार निकालो। तो यहाँ जो मौजूद मेहमानान हैं वो यकीनन तहनीत के काबिल इसलिए हैं कि वो किसी मांगे की मुलाजिमत या किसी आजिज़ी की मुलाजिमत या ओहदा हासिल नहीं किए हैं, बल्कि वो अपनी सलाहियतों और काबिलियतों और इल्म के बलबूते पर आज इस मुकाम पर हैं। हम तमाम को मौजूद मेहमानान की तक़लीद करना चाहिए और इल्म के फ़रोग़ के लिए बेड़ा उठाना चाहिए और ख़ास तौर पर सहाफ़त और सहाफ़ी हज़रात, सहाफ़त से जुड़े हुए असहाब की ये ज़िम्मेदारी है कि बेबाक बेलौस और अवामी मसाइल के हल के लिए काम करें, ना कि ज़र्द सहाफ़त जो कि आजकल एक आम हो चुकी है उससे परहेज़ करते रहें। हमको उर्दू से या हमारे मुस्तक़बिल से बाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन उर्दू और हमारा मुस्तक़बिल रोशन है। मौजूद मेहमानान के लिए एक शेर नज़र करते हुए रुख़्सत होता हूँ कि उठ के अब्बस में जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। बहुत खूब मोहम्मद महमूद साहब। अब मैं जहमत दे रहा हूँ हमारे पुलिस वालों में डर रहता दिया हमारे IPS सीनियर IPS ऑफिसर जनाब शेख मोहम्मद अब्बास साहब को जहमत दे रहा हूँ। और मुझे बड़ी मसरत है कि वो इतनी मसरूफियत सुबह से लेकर शाम तक 2-3 दफ़ा से देखते हैं तिलक रोड के ऊपर अपने हज हाउस में, तो मैं यहाँ पर मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। तशरीफ़ लाइए और अपने कीमती अल्फाज से हमें नवाज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम तमाम हाज़िरीन। आबिद रसूल खान साहब और हमारे प्रोफेसर शकूर साहब, हमारे ऑर्गेनाइजिंग आज जो फंक्शन के प्रिसाइडिंग जो हैं सैयद उस्मान रशीद साहब और हमारा अहमद साहब, खालिकुर रहमान साहब, हमारे जज्बे वाले यूथ लीडर और यंगस्टर, स्पिरिटेड मैन
हम उम्मीद करते हैं कि वो कामयाबी की बुलंदी पे पहुँचें। हमारे बुजुर्ग इस्माइल साहब, मैडम साहिबा, हमारे मैडम संगीता, हमारे कृष्णा साहब। तो अभी मुझे पता लगा कि भाई मैं दानिश्वर नहीं हूँ, पता है स्कॉलर, दानिश्वर मतलब स्कॉलर होता है, अभी बता रहे थे रशीद साहब। मैं सिर्फ पुलिस ऑफिसर था, अब कमिश्नर और स्पेशल अफसर हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया कि भाई हमारे रशीद साहब ने हुक्म किया, आप दूसरे मुसलमान जो भी दूसरे स्टेट्स में हैं, दूसरे इसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको मैं बताऊं, हमारी तस्वीर वक्त 1,45,000 या 50,000 एकड़ हैं, मगर मेरी आमदनी सिर्फ 7 करोड़ है। और कल अब मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहा हूँ। कल मैं मेरठ डिस्ट्रिक्ट गया था, संगारेड्डी, कलेक्टर, एसपी, मैं प्रेस खुद सुन के हैरान हो गई कि भाई वहाँ 25 से 26,000 एकड़ हैं मेरठ डिस्ट्रिक्ट पूरा मिला के, उसमें 16-17 हज़ार कब्जे में है। आपको सुन के हैरानी होगी, उसकी आमदनी सालाना 1.5 लाख है। 1 एकड़ को 1 रुपया भी नहीं आ रहा है आमदनी। अब देखिए हैरानी की बात है, जो भी 7 करोड़ मुझे आ रहे हैं वो दरगाह शरीफ से आ रहे हैं। जहांगीर पीर, मस्तान वली औलिया, हजरत जान पाक, हजरत बड़ा पहाड़, सिर्फ इतना ही। अब मदीना वेलफेयर जो हम हजरत वो हजरत बन रहे थे मुझे 2012-13 के लिए 11,000 रुपये 7%, मतलब वो बता रहे थे इनकम सिर्फ 1.5 लाख सालाना। ऐसा हर मुतवल्ली। तो हम क्या चाह रहे हैं कि भाई खुदा की जायदाद को हजम करना बहुत मुश्किल है, आसान मामला नहीं है। वैसे तो ये तड़पे के खबर से क़यामत तक, और उसके बाद, मगर एक मुतवल्ली हमने निकाला है कि मुतवल्ली पब्लिक सर्वेंट है। मतलब क्या, जैसा मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ वो भी है, जो भी हजरत मेंबरान कमेटी के मस्जिद के वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं। पब्लिक सर्वेंट एक बार तैयार किया गया एक्ट में, तो उसको अब लागू किया जाएगा। एंटी करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इनकम टैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग, अब आईपीसी पूरे इंशाअल्लाह लागू होंगे। जो भी खुदा की जायदाद को निकल गए हैं उगलना पड़ेगा। और मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जैसा कि उर्दू अकेडमी हमारे शुक्र साहब बहुत कुछ करना चाहते हैं, मेरे पास आते हैं वो, और बहुत सारे यतीम विडोज हमारे बहन माँ आती हैं मेरे पास। हमें बहुत बेवा लोग, बहुत तकलीफ होती है दिल को कि भाई इनको मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। मेरी आमदनी मुझे सिर्फ वो जो सैलरी तनख्वाह में जाती है। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, जैसा कि रहमान खान साहब, खलीलुर रहमान साहब फरमाया कि भाई हमारी जायदाद हमें आ जाए, तो गवर्नमेंट से मेरे को एक सिंगल एमपी की जरूरत नहीं है। यहाँ का मुसलमान हर तरह आबाद हो सकता है, चाहे इंडस्ट्री हो, एजुकेशन, डेवलपमेंट, माशी हालत, अब जो बोलिए वो। कोई माँ को खून की आंसू नहीं रोनी पड़ेगी, ये मैं बोलते आ रहा हूँ। कोई बहन या बेटी, कोई मेरी बच्ची घर में नहीं बैठेगी कुंवारी, कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। क्या देख रहे हैं कि भाई हम ऑटो, मुसलमान की हालत देखे। तो मैं प्रेस से मैं ये जरूरत टाइम्स में भी आया था तो उनको बोल रहा है भाई हमारी खामियां के बारे में ज़रूर लिखिए, हम सुधारेंगे इंशाअल्लाह। मगर आप उन लोगों के बारे में भी लिखिए जो खुदा की जायदाद पर हाविज हैं, जो मुसलमान को हक पहुंचना चाहिए वो हक छीन रहे हैं, उनके बारे में भी आप ज़रूर लिखिएगा। और उनको पब्लिक के सामने खड़ा कीजिए। मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, नांगा कीजिए। वो थोड़ा पुलिस वाला हूँ, ब्लड बोल रहा हूँ, मगर ऐसा है बात।
सिर्फ एक ही बात बोल देंगे वक्त में ऐसा है, वो फला एम्प्लॉई ऐसा क्या, ठीक है, वो मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, सुधारना है सुधारेंगे इंशाल्लाह। मगर जो काबिज हैं तो संगारेड्डी जाके पूरे लोग शॉक हो गए। 26,000 एकड़, आपको 1.5 लाख रुपया महीना 10-12 हजार भी नहीं आ रहा है, क्या बात है। अच्छा, कोई रेवेन्यू ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, ये क्या है भाई, क्यों नहीं ले रहे थे आप पहले? नहीं साहब, ये इसका एक बोर्ड है, ये मुसलमानों की जायदाद है, हम अगर इसमें आए तो कोई मदाखलत की बात होगी या कुछ कम्युनल टर्म लिया जाएगा, ऐसा ऐसा लोगों में खौफ, एक डर या कोई ऐसा कुछ था। मैं बोला भाई आप मुसलमान की मदद कर रहे हैं, आपको मदद करनी चाहिए। एक्चुअली कलेक्टर टास्क फोर्स कमेटी चेयरमैन है, बना है, पूरा मैं लेटर लिख रहा हूँ, हर डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उनको साथ में रख रहा हूँ, पुलिस केसेस फाइल कर रहे हैं। हमारे यूनियन मिनिस्टर रहमान खान साहब ने बताया कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा केसेस बुक करो। मैं डीजीपी साहब से भी मिला और एसीपी हमारे AK खान साहब से भी मिला, वो बोले कि भाई हम विल फुल्ली सपोर्ट आपको कि भाई पूरा प्रोटेक्ट करो। और वो लोगों में तड़प है, ऑफिसर्स में तड़प है, मैं देख रहा हूं। जो मैं काफी कलेक्टर्स, एसपी, इसमें तड़प है। यस, गरीब मुसलमान को फायदा पहुंचना चाहिए, नहीं हो रहा है, हम आपके साथ हैं। हाँ, जो कुछ अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम वक्त की जायदाद की तहफुज करें और मुसलमानों का फायदा, ये एक टीम वर्क। और मैं पब्लिक से भी चाहता हूं कि आप PAL डालते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फला ऑफिसर ये है, फला वो है, आप कोई मुतवल्ली खा रहा है वक्ती। उसके बाद में शुक्र साहब जागे और उन्होंने कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनकी दावत कलाम दे रहा हूँ। क्या है अहमद भाई, ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, मैं पहले से जागा हुआ हूँ, जागा नहीं बल्कि पहले से जागा हुआ हूँ, इसलिए इतना काम कर रहा हूँ मैं। क्योंकि औकाफ की बात आ गई तो मैं मैं जो कहना चाह रहा था औकाफ के बारे में, क्योंकि उर्दू के बारे में चल रहा था, इसलिए वक्त के बारे में बात नहीं कर सका था। 1 मिनट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। औकाफ की जायदादें जितनी भी हैं, ये जायदादें अल्लाह की अमानत है, और अल्लाह की अमानत में जो खयानत कर रहे हैं वो अपनी कौम के लोग कर रहे हैं ज़्यादातर। ये एक सच्चाई है और हकीकत है और बहुत ही कड़वी सच्चाई। जहाँ तक जैसा कि इकबाल साहब जब से स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड आए हैं, जब से एक इनकलाब आ गया वक्फ बोर्ड में, आप यकीन मानिए कि जितने लोग औकाफ की प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं वो रात दिन डर रहे हैं, काँप रहे हैं वो लोग कि कब क्या होने वाला है। आप रात के, क्योंकि हम लोग अक्सर रात के 11 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं, तो हमारे कमिश्नर साहब रात के 12 बजे तक भी काम करते हैं। आपको काम करने की जरूरत नहीं है, 5 बजे वक्त खत्म होता है, घर चले जा सकते, लेकिन ख़म का दर्द इतना ज़्यादा है कि वो बार बार ये कहते हैं कि मुझे 2 साल का अगर वक्त मिला तो मैं सारी कौम के लिए एक अच्छा। तो ऐसे ऑफिसरों की ज़रूरत है, और जब ऐसे ऑफिसर्स काम करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके साथ हम उनके पीछे पीछे चले और उनकी हिम्मत बांधे। मुतवल्लियों का जहाँ तक अभी जिक्र कर रहे थे, लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी पर बैठे हुए हैं, सौों में जो है उसका किराया दे रहे हैं। ये पैसा किसका है? कौम का पैसा है, हमारा पैसा है, गरीब अवाम का पैसा है। मंशा वक्फ क्या था? वक्फ क्यों किया हमने प्रॉपर्टी? मंशा वक्फ के खिलाफ हम लोग जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर रहे हैं। मैं अल्लाह से मेरी दुआ है कि इकबाल साहब को सेहत अता फरमाए और यही जज्बा काम करने का, मुसलमानों के लिए काम करने का जज्बा अता फरमाए। और मेरी एक देरी ना ख्वाहिश है कि आप कम से कम 2 साल स्पेशल ऑफिसर रहे और 2 साल में सारी गंदगी औकात की आप दूर करके चले जाएंगे।